हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सर्वनाम के बारे में बताऊंगी। आपने पिछली कक्षाओं से सर्वनाम के बारे में पढ़ा और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। और मेरा ये वीडियो बनाने का यह तात्पर्य है कि मैं आपको इसे बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करूं, ज़्यादा से ज़्यादा याद कराने का प्रयास करूं कि सर्वनाम क्या है और सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। ये एक छोटा सा प्रयास है मेरा। तो हम जानते हैं कि सर्वनाम क्या है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, ये, कुछ आदि। इसके भेद होते हैं 6 प्रकार के। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है उसके भी 3 भेद हैं। जैसे पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक, यानी बोलने वाला, जैसे मैं और हम, ये बोलने वाला है। और दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक, यानी सुनने वाला, जैसे तुम, आप। और अन्य पुरुषवाचक तीसरा है, जिसके विषय में बात की जाए, जैसे वह और वे। इस तरह ये पुरुषवाचक पहला हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है कि आपको ये निश्चय है कि यही कलम, यह पेंसिल मेरी है, यह किताब मेरी है, यह किताब उसकी है, ये लड़के यहाँ खेल रहे हैं। तो यानी निश्चय है इसमें कि ये निश्चय जगह है, निश्चय व्यक्ति है, उसको इंगित करके बताया जा रहा है। तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या हुआ? अनिश्चय है जैसे कोई या कुछ, जैसे दूध में कुछ पड़ गया है, पानी में कुछ पड़ा हुआ है, या दरवाजे पे कोई खड़ा है। ये सब जो क्या है, ये अनिश्चय है। निश्चय हमें नहीं, हमें ये पता है कि कोई है, लेकिन कौन है सो पता नहीं है। तो ये अनिश्चय हो गया, अनिश्चित नहीं है ये। फिर चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसा कि ये नाम से ही स्पष्ट है, क्या, कौन, किसे, किसको आदि, यह जो है शब्द से जुड़ा हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पांचवा हुआ संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे एक वाक्य जो है, जो 2 शब्दों से जुड़े संबंध बताए, जैसे ही मेरे पापा आते हैं वैसे ही मैं खेलने चला जाऊंगा, जैसे ही वैसे ही, जैसी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी। यानी वह जो वाक्य जुड़ा हुआ है किससे? जैसी से। जैसा करनी है वैसा ही भरनी होगा। अगर जिसने परिश्रम किया उसने सफलता पाई, यानी जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस तरह से जो 2 शब्दों को बीच में संबंध बता रहा है, अगर एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, करनी नहीं होगा तो भरनी कैसे होगा? यानी एक के साथ दूसरे का संबंध जोड़ा हुआ है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सब पहचान के लिए मैंने सब आपको तालिका बना के स्पष्ट किया है। छठा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपना काम खुद कर लूँगा, मैं स्वयं चला जाऊँगा, मैं अपने आप चला जाऊँगा, मैं अपने आप अपना काम कर लूँगा, मैं खुद से अपना चाय बना लूँगा, मैं खुद ही गाड़ी पकड़ने के लिए चला जाऊँगा। इस तरह जो है वह निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी खुद के बारे में कहना हुआ। तो यह मेरा क्या है, ये एक प्रयास है ताकि आप इसे जान सकें, समझ सकें। और ये आपको कब काम देगा? जब आप पद परिचय पढ़ेंगे तब आपको यह काम देगा कि पद परिचय में आपको ये बताना रहेगा कि ये कौन सा सर्वनाम है। उस समय आपको इसकी बहुत आवश्यकता होगी। इसलिए मेरा यह प्रयास रहा ताकि मैं आपको यह तालिका बना के स्पष्ट कर सकूं कि सर्वनाम क्या क्या है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।